Hi, let's change these simple sentences into negative one. Number one, he has been playing for 2 hours. सबसे पहले इस टेंस को पहचाने ये कौन सा टेंस है। जब भी हम हैज बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी की बात करते हैं, दैट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही हैज बीन और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और टाइम के लिए सिंस एंड फॉर का यूज किया जाता है। आपको मैं एक चीज बताता हूं इन एक्सरसाइज को करने से पहले कि जब भी हम कभी नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हम नॉट का इस्तेमाल हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे। जैसे अब यहां पर देखें हैज बीन 2 वर्ड्स हैं, तो जो हम नॉट लगाएंगे वो हम हैज के बाद लगाएंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे ही हैज बीन नॉट, वो रॉन्ग होगा। सो द करेक्ट सेंटेंस इज ही हैज नॉट been playing for 2 hours. Number 2 sentence, she will be cooking food. अब ये कौन सा टेंस है? will be फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है क्योंकि इसमें ing भी यूज किया हुआ है। अब यहां पर भी आपके will be है, सो नॉट आएगा be के बाद। अगर आप लिखेंगे she will be not cooking food तो वो सेंटेंस रॉन्ग है। सो द करेक्ट सेंटेंस इज she will not be cooking food. Number 3 sentence, they had bought a new car. अब आप यहां देख रहे हैं had means past। अब past के भी 4 टाइप्स होते हैं, कौन सा past? दिस इज योर पास्ट परफेक्ट टेंस बिकॉज हैड के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है, और जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि नॉट हमेशा आता है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। सो यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड है तो इसके बाद हम नॉट लगाएंगे। सो द करेक्ट सेंटेंस इज शी सॉरी दे हैड नॉट बॉट अ न्यू कार। नंबर 4, राम एंड रानी आर कमिंग टुडे। यहां पर हेल्पिंग वर्ब है आर, और ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वी यूज इज एम आर आई एन जी। सो द सेंटेंस इज राम एंड रानी आर नॉट कमिंग टुडे। एंड द लास्ट सेंटेंस इज he gets up early in the morning. अब यहां पर आप देख रहे हैं वर्ब के साथ s लगा है, सो दिस इज योर प्रेजेंट सिंपल टेंस, दिस इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल और इंडेफिनिट दोनों एक ही नाम है। सो अब यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्या आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू एंड डज यूज करते हैं। अब यहां पर ही की बात कर रहे हैं और ही के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। So negative sentence is he does not get up early in the morning. अब आप यहां देखें मैंने does किया तो मैंने यहां से s रिमूव किया। अगर आप ये ऐसे लिखते he does not gets up तो वो रॉन्ग होता। जब आप do does का इस्तेमाल करते हैं तो बेस फॉर्म यूज करते हैं, एस और ये सिर्फ हम यूज करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में। आई होप यू लाइक दीज चेंजेस, लाइक जो हमने ट्रांसफर किए हैं फ्रॉम सिंपल सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव।